मारूफ टिकटॉक स्टार मुस्कान की दर्दनाक कहानी। रहमान ने उसको चमाट मारी मुस्कान को और फिर पिस्टल निकाल के उसके कान के साथ ही फायर मारा। टिकटॉकर्स के माबैन जंग, सड़क पर बिखरी लाशें। तो जब मैं अंदर आया बेडरूम में, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कोई लेडी बैठी हुई है। टिकटॉक पर शोहरत की ख्वाहिश या लड़की से मोहब्बत। रहमान ने बोला कि इस पे मैंने करोड़ों रुपए के लाया है, हाँ, और इसके लिए मैं 100 कत्ल भी कर सकता हूँ। पर्दा कहानी पहली बार मंजर आम पर। रहमान ने मुबैना तौर पर बकौल पुलिस के सिर्फ गोलियां चलाई हैं, इनको तो मारा है पुलिस वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है गुलशन गाजी में, और ये कराची का एक नवाही इलाका है। और यहाँ पर एक ऐसा क्राइम कमिट हुआ है, 4 ऐसी जानें गई हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि वो इस तरह से उनकी जान ज़ाया होगी, और वो जान गई है टिकटॉक की वजह से। हमने पहले देखा बहुत सारे मामला, हर दूसरे दिन अखबारों में छप रहा होता है, न्यूज़ में खबर आ रही होती है कि टिकटॉक बनाने वाला कुछ हादसे का शिकार हो गया, लेकिन कोई ट्रेन के नीचे आ गया, कोई कहीं से गिर गया अपनी एक वीडियो बनाते हुए या किसी भी वजह से। लेकिन ये सारा जो टिकटॉक का मामला था, इसमें कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसमें एक बहुत ही घिनौना क्राइम कमिट था। वो क्या क्राइम कमिट हुआ है, इस सारे सीन में क्या हुआ है, और ये 4 लोग कौन थे, और इनके ऊपर क्या गुजरी, और क्या टिकटॉक वजह बनी इस सारे मामले की, या फिर इसके पीछे कोई और गंभीर जो कहानी है वो छुपी हुई है। आइए इनके घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। लोग कहते हैं बुरा तो कहने दो ना। अरे जनाब, तुम बनो अच्छे, मुझे बुरा ही रहने दो ना। इस टिकटॉक वीडियो में हर शख्स इस हीरोइन के साथ सेल्फी लेने को बेताब है। मद्दाहों के झुरमट में घिरी ये लड़की कोई और नहीं, मारूफ टिकटॉक स्टार मुस्कान शेख है। वही मुस्कान जिसकी एक एक वीडियो पर मिलियन व्यूज आते थे। वही मुस्कान जो एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी थी कि जहां भी जाती मद्दाहों की लाइनें लग जाती, और ऐसे में मुस्कान के साथियों और मुहावजों को उसकी हिफाजत करनी पड़ती। वही मुस्कान कि जिसके साथ जो लड़का भी टिकटॉक वीडियो बनाता, देखते ही देखते टिकटॉक स्टार बन जाता। वही मुस्कान जिसने रहमान, आमिर, सद्दाम और रेहान जैसे कई टिकटॉकर्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। वही मुस्कान जो एक ऐसी टिकटॉक स्टार बनकर उभरी कि शोबिज़ सेलिब्रिटीज को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन मुस्कान नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया और टिकटॉक की ये दुनिया जितनी हसीन दिखती है, पस पर्दा उतनी ही भयानक भी है। टिकटॉक स्टार मुस्कान शेख और उसके 3 साथियों पर 2 फरवरी को जो कयामत टूटी, उसने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। जहां मुस्कान और उसके साथियों की दर्दनाक मौत पर चाहने वाले गम में डूब गए, वहीं तमाम टिकटॉक स्टार्स में भी खौफ व हरास फैल गया। मुस्कान के साथ जो हुआ, एक बहुत जुल्म हुआ, एक ज़्यादती हुई। यहाँ पे कोई भी खुदा नहीं है कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करे और किसी को कत्ल करे या किसी की जान ले। अल्लाह ने ये परमिशन, ये इजाज़त किसी को भी नहीं दी हुई कि उनके बंदों पे इस तरह का जुल्म हो। इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए था, हमें एक्शन लेना चाहिए था, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था कि एक जुल्म वाली कैफियत थी जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मलाल वाली, एक रंज वाली कैफियत थी। जब मैंने सुना मुस्कान के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे क्या सबको ही दुख हुआ, इस तरह एक लड़की को बेदर्दी के साथ कत्ल करके और इस तरह से फेंक देना। जब मैंने सुना मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का कि एक हमारी टिकटॉकर फैमिली है, हम सब एक फैमिली है, उसका जब कत्ल का सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इस भयानक वारदात का हर पहलू इंतहाई दर्दनाक था। गोलियों से छलनी, दर्द से कराहते इन टिकटॉक स्टार्स में से कोई भी जिंदा ना बच पाया। जब ये जिंदा थे, उनकी एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे, लेकिन अफसोस आज बचाने कोई ना आया। किसने ये जुल्म ढाया? सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक एक ही नाम सामने आया, और वो था टिकटॉकर रहमान। इस वीडियो में रहमान के साथ मुस्कान भी मौजूद है। जी हाँ, वही मुस्कान जिसे अपने 3 दोस्तों के हमरा गोलियों से भून दिया गया। आमिर, सद्दाम और रेहान को मुस्कान के हमरा क्यों बनाया गया गोलियों का निशाना? क्या ये सब किसी जेलसी का नतीजा था? क्या मुस्कान की वजह से सबका खून बहाया गया? एक लड़की को पाने की ख्वाहिश या टिकटॉक पर शोहरत का हुसूल,
एक टिकटॉकर को खूनी दरिंदा बना गया? मुस्कान को रहमान से मोहब्बत थी या फिर वो महज पैसों की लालच में रहमान के साथ थी? क्या मुस्कान और आमिर खान ने खुफिया निकाह कर रखा था? टिकटॉक वीडियोस बनाने वाली लड़कियां हो जाएं होशियार, टिकटॉकर लड़कों से दोस्ती कैसे कर सकती है मुश्किल से दो चार? सोशल मीडिया पर मासूम नजर आने वाले कुछ अफराद असल जिंदगी में होते हैं किस कदर खतरनाक? कैसे मुस्कुराते चेहरों के पीछे हो सकते हैं खूनी दरिंदे भी? कोई शख्स किसी लड़की पर पैसों की बरसात करे तो दरपर्दा हो सकता है कौन सा मकसद? दोस्ती और मोहब्बत के नाम पर पसे पर्दा खेला जा रहा था कौन सा खेल? क्या मरने और मारने वाले सभी टिकटॉकर्स दोहरी जिंदगी जी रहे थे? टिकटॉकर्स के हाथों में असलहा कहां से आया? मकतूलीन के मंशियात फरोशों के साथ भी थे ताल्लुकात? क्यों लगा ये इल्जाम? मकतूलीन के वुरसा ने ऑन कैमरा किन राजों से पर्दा उठाया? जब मैं अंदर आया बेडरूम में, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कोई लेडी बैठी हुई है ना, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा शॉक भी हो गया, यार मुझे शायद नहीं अंदर आना चाहिए था। क्या इस खूनी वारदात से पहले भी रहमान ने मुस्कान पर हमला किया था? टिकटॉक वीडियोस में मोहब्बत का दम भरने वाले जानी दुश्मन क्यों बन गए? जिरगे में किसने मुस्कान और उसके साथियों को दी थी जान से मारने की धमकियां? मकतूल सद्दाम का दोस्त कैसे पहली बार चौंका देने वाले हकाइक सामने लाया? उस खूनी रात मुस्कान और उसके साथी क्या करते रहे? कत्ल से पहले मुस्कान और उसके दोस्त आमिर की टिकटॉक वीडियो में क्या सामने आया? क्या किसी सवेरा नामी टिकटॉकर का इस सारी वारदात के पीछे हाथ था? खूनी हमले के बाद पुलिस का किरदार था किस कदर शर्मनाक? जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय क्यों पुलिस एहलकार वीडियो बनाते रहे? तो जख्मी टिकटॉकर्स की जान निकलने का किया गया इंतजार। रहमान ने मुबैना तौर पर बकौल पुलिस के सिर्फ गोलियां चलाई हैं, इनको तो मारा है पुलिस वालों ने। अगर आप भी टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं या बनाते हैं तो फिर ये प्रोग्राम देखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। टिकटॉक के जंगल में होने वाले इस भयानक खूनी दंगल की हकीकत जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाई, वो आज टीम इंकशाफ दिखाएगी। इस वक्त मेरे साथ सद्दाम के भाई मौजूद हैं, इदरीस आफरीदी, रेहान के वालिद मौजूद हैं, नसीर शाह साहब, और जो आमिर खान थे उनके छोटे भाई आशिर खान मेरे साथ मौजूद हैं। और इन सब से जानते हैं और कि हुआ क्या था, सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये बताने के लिए आज मुस्कान के साथ कत्ल होने वाले तीनों लड़कों सद्दाम, आमिर और रेहान के वुरसा तो मौजूद हैं, लेकिन मुस्कान की फैमिली में से कोई भी सामने नहीं आया। इस बदनसीब लड़की की जिंदगी की कहानी हर नई टिकटॉकर लड़की के लिए एक सबक है। हर वो लड़की जो टिकटॉक की दुनिया में कदम रख रही है वो किसी भी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो सकती है। ये बड़ी अजीबो गरीब कहानी है, इसे इत्तफाक कहिए या कुछ और, लेकिन गानों पर लिपसिंग, परफॉर्मेंस, दीगर सरगर्मियाँ जिन्हें महज टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड किया गया, वो सब कुछ इनकी जिंदगियों की हकीकत बन गया। जहां इस टिकटॉक वीडियो में मुस्कान आमिर के साथ मोहब्बत का इजहार करती दिखाई देती है, वहीं इस दूसरी वीडियो में वो रहमान को अपना सब कुछ तस्लीम करती है, हत्ता के हाथ की उंगलियों के पोरों पर लव यू रहमान लिखकर उसे मोहब्बत का यकीन दिलाती है। इस दूसरी वीडियो में मुस्कान अपनी हथेली पर लिखकर बता रही है कि उसका दिल किसके कब्जे में है। एक तरफ रहमान, मुबैना कातिल रहमान, दूसरी तरफ आमिर खान। क्या मुस्कान बैक वक्त दोनों से मोहब्बत करती थी? क्या मुस्कान कोई ऐसा खेल खेल रही थी कि जिसे शुरू तो उसने किया लेकिन उसे काबू में रखना किसी के बस में ना रहा? टिकटॉक स्टार की ये कहानी सोशल मीडिया के दौर की होश उड़ाने वाली दास्तान है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए इन तमाम टिकटॉकर्स के बैकग्राउंड के बारे में जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं। मुस्कान के साथ कत्ल होने वाले सद्दाम, रेहान और आमिर की फैमिली मेंबर्स ने टीम इंकशाफ को जो कुछ बताया वो सब चौंका देने वाला है। सुनिए सद्दाम के भाई का बयान। क्या करते थे सद्दाम? सद्दाम का एक पीसीओ था यहाँ पर, आप जहाँ से अभी आ रहे हैं इस चौक के ऊपर।
सोशल मीडिया के ऊपर ये चैनल्स वगैरह इसके यूट्यूब वगैरह इस तरह की वो चलाया करता था। जब वो अपना पीसीओ चला रहे थे तो आपने का यूट्यूब का चैनल भी बनाया हुआ था, तो ऑब्वियसली वो उनके अंदर एक क्रिएटिव या वो एक तख्लीकी सलाहियत थी, वो कुछ करना चाहते थे, कोई मीडिया के अंदर करना चाहते थे। एग्जैक्टली वो चूँकि जैसे कि आपने देखा कि टिकटॉक में भी वो काफ़ी फेमस था, टिकटॉक के ऊपर उस वक्त यूट्यूब के चैनल्स का दौर था, या आज से बैक टू मैं कहूँगा कि 3-4 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त वो उसके बड़े अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। अगर एक नज़र मुस्कान के दोस्त पीसीओ चलाने वाले सद्दाम के टिकटॉक अकाउंट को देखें तो वहाँ हर दूसरे टिकटॉकर लड़के और लड़की के साथ सद्दाम की वीडियोस मिलेंगी। इस वीडियो में सद्दाम को टिकटॉक स्टार हरीम शाह के साथ भी देखा जा सकता है। इस दूसरी वीडियो में हरीम शाह मुस्कान के साथ भी मौजूद हैं। वीडियोस थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड भी की कि आप इनको जानती हैं। मतलब वो एक इवेंट था यहाँ पे आर्ट काउंसिल के अंदर, मेरा एक इवेंट था, वहाँ पे मैं थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और वैसे भी हम इवेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आप जानते नहीं भी हो तो ज़ाहिर है टिकटॉकर्स एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, वीडियोस बनाना, ये सब कुछ पिक बनाना। तो मेरे एक इवेंट के अंदर वो जो पिक है, वो जो वीडियो है, वो एक आर्ट काउंसिल के अंदर एक इवेंट मेरा था और वहाँ पर मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और वहाँ पर वो वीडियो बनी थी। जहां मारूफ टिकटॉकर सद्दाम पीसीओ चलाता था, वहीं इस कहानी के दूसरे किरदार रेहान शाह ने 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चों ने मैट्रिक किया है, रोड़ते खोड़ते जिस तरह भी था तो मैट्रिक उन्होंने कर दिया है, लेकिन ये रेहान शाह जो है 5वीं जमात तक इसको भी पढ़ाया था। कुछ उसको भी तालीम में दिलचस्पी नहीं थी, कुछ हमारे भी वसाइल नहीं थे। तालीम के मैदान में तो आगे ना बढ़ सका, लेकिन मुस्कान का ये दूसरा फ्रेंड टिकटॉक की दुनिया में बहुत दूर निकल गया। रेहान को भी सद्दाम और मुस्कान के साथ बेदर्दी से मार दिया गया और उनके साथ जिस चौथे टिकटॉकर को हलाक किया गया वो था मुस्कान का सबसे करीबी दोस्त आमिर खान, जो एक कंपनी में छोटी मोटी मुलाजमत करता था। आशिर जो हैं आमिर खान, जो इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में जिनकी जान गई, उनके छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर से ये सबसे बड़े थे या? जी, आमिर भाई मेरे सबसे बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई थे। और वो क्या करते थे? वो पहले तो एम्ब्रॉयडरी में मेरे साथ ही काम करते थे, हम तो साथ ही काम करते थे। उसके बाद उसका शौक़ था कि मैं अपना कोई काम करूं ताकि अपने काम में कुछ बचत होगी, तो कंपनी के काम से कुछ बचता नहीं है ये वो वगैरह। उसकी सोच थी कि मैं अपना काम करूं, अपना कारोबार करूं। तो वो टर्मिनल से माल वगैरह उठाते थे, बिस्कुट वगैरह या तो ये सिगरेट के पॉकेट वगैरह ये वो, तो वो सप्लाई करते थे। आमिर की दोस्तों के साथ टिकटॉक वीडियोस पर तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, अलबत्ता जब टिकटॉक स्टार मुस्कान ने उसके साथ वीडियो बनाना शुरू की तो देखते ही देखते आमिर भी स्टार बन गया। आमिर, सद्दाम और रेहान क्या कुछ करते थे ये तो वुरसा का मौक़िफ़ है, लेकिन उनके कत्ल के बाद कई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि मुस्कान का आमिर, सद्दाम और रेहान से ताल्लुक़ कैसे बना, क्या रिश्ता था आमिर और मुस्कान के बीच। हदीसा, मुझे बताएं कि आपने कहा कि 15 दिन पहले आपके सामने बातें खुली, वो क्या बातें थीं? 15 दिन पहले मैं अपने घर आया, सद्दाम के घर आया, जो मैंने अभी बना कर दिया था उसको, सद्दाम को। उसमें जब मैंने नॉक किया तो उससे एक लड़का बाहर आता है और वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि मेरी शक्ल शायद सद्दाम से मिलती जुलती है। लोग कहते हैं कि सद्दाम से मिलती जुलती है, तो शायद वो मुझे पहचान गया था कि ये सद्दाम का बड़ा भाई है। मैं पेशावर से आया था। वो थोड़ा सा झिझक उन्होंने महसूस की, तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार मेरे मेहमान हैं अंदर। तो मैंने कहा मेरे भी मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं। तो मतलब मुझे ये अंदाज़ा तो नहीं था कि शायद फ़ीमेल है अंदर, क्योंकि मेरा अपना घर है तो मैं अपने घर में तो बगैर पूछे भी जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने मना नहीं किया, वो मेरे साथ आए, कहते आए इदरीस भी, बड़ी गर्मजोशी से मिले और ये मेरी पहली मुलाकात थी आमिर से। तो जब मैं अंदर आया बेडरूम में, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कोई लेडी बैठी हुई है ना, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा शौक भी हो गया कि यार मुझे शायद नहीं अंदर आना चाहिए था। मुझे तो सद्दाम भी मौजूद थे? सद्दाम नहीं था, सद्दाम ने ये घर दिया हुआ था आमिर और मुस्कान को बकौल सद्दाम की। फिर मैंने सद्दाम से इंक्वायर किया कि भाई ये कौन है? तो सद्दाम ने क्या बताया आपको? मैंने सख्ती से पूछा कि सद्दाम ये क्या सीन चल रहा है, ये कौन थे? तो सद्दाम ने कहा कि ये लड़का जो है ये मेरा दोस्त है आमिर। ये जो लड़की थी ये इनके साथ, ये तलाक इनकी हो चुकी हुई है और इनके साथ इनका निकाह हुआ है। मुझे एक भिनक यहाँ से आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सद्दाम चूँकि मुझसे डरता था, शायद उन्होंने
मुझे अपनी सुलह सफाई देने के लिए शायद उन्होंने एक कहानी बनाई। लॉजिक रख दी कि शायद ये इस तरह हुआ है तो शायद भाई अब क्योंकि कुछ आप नहीं अचानक से बोलेगा। घर पे आ गए थे तो भाई हाँ, से मैं डांट अचानक से घर पर आ गया था तो शायद अब ये मैं कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन चूंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि सद्दाम अब इस दुनिया में नहीं है, वो सच्चे दुनिया में, हम सारे झूठे दुनिया में इस वक्त। उसके ये अल्फाज थे, वल्लाह आलम कि वो उसने जान छुड़ाने के लिए बात की या उसमें हकीकत है वाकई में थी। दोनों ने निकाह कर रखा था या निकाह का ड्रामा रचाया गया, इस पर अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है कि दोनों के बीच गहरा ताल्लुक था। अब सवाल ये है कि मुस्कान का मुबैना कातिल रहमान से क्या रिश्ता था? एक आम सी लड़की मुस्कान की जिंदगी में बदलाव कैसे आया? कैसे यकदम उसका लाइफस्टाइल बदल गया? क्या मुस्कान से टिकटॉकर रहमान को पहचानने में हुई कोई खता? मुस्कान और आमिर खान की आखिरी टिकटॉक वीडियो में ऐसा क्या था जो रहमान को कर गया गजबनाक? टिकटॉकर्स के हाथों में असलहा कहां से आया? नई आने वाली टिकटॉकर्स लड़कियों के लिए मुस्कान की कहानी है किस कदर इबरतनाक? क्या जराइम पेशा अनासिर टिकटॉक स्टार बन गए हैं? करीम शाह ने मुस्कान और उसके साथियों की हलाकत पर किया किस बात का इजहार? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यह हंसता मुस्कुराता नौजवान बज़ाहिर एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक है। टिकटॉक बनाने वाली अक्सर लड़कियां ऐसे टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस बनाकर जहां खुशी महसूस करती हैं, वहीं ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती और फिर एतमाद करने में भी देर नहीं लगाती। लेकिन टिकटॉक की इस दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर नहीं होता। अब उसके लिए यही कह सकते हैं कि जो लड़की इस तरह की वीडियोस बनाती है उसको अपने आप पर ध्यान रखना चाहिए, इतनी ना किसी के साथ क्लोज हों कि कल को उसको बदनामी का बाइस बने। कितने बेवकूफ़ होती हैं, नाक़िसुल अक़ल होती हैं, किसी पे भी ट्रस्ट करके किसी की मतलब बातों में आके वो उसको भरोसा कर देती हैं, ट्रस्ट कर देती हैं। तो खुदा रहा किसी पे ट्रस्ट मत करें। किसी वैसे भी इस तरह किसी पे ट्रस्ट करना और किसी पे ट्रस्ट करके अपने आप को ही बर्बाद करना। मुस्कान ने रहमान को वही समझा जो वो दिखाई देता था, लेकिन वो इस चेहरे के पीछे असली चेहरे को पहचान नहीं पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान आदी मुजरिम है। इसके खिलाफ कायदाबाद पुलिस स्टेशन समेत दीगर थानों में कई संगीन मुकदमात दर्ज हैं। मुबैना तौर पर जब रहमान की असलियत सामने आई तो मुस्कान और रहमान में फासले बढ़े और झगड़े इंतहा को पहुंच गए। यह हालिया खूनी वारदात दरअसल तसलसल है इस FIR का जो मुस्कान ने चंद माह पहले रहमान और उसके साथी के खिलाफ दर्ज करवाई थी। चंद माह पहले रहमान ने यह सब कुछ क्यों किया था, इस पर किसी ने तहकीक करने की कोशिश न की। ताहम टीम इंकशाफ इस केस से जुड़े ऐसे हक़ाइक़ सामने लाने में कामयाब हो गई जिन तक अभी कोई नहीं पहुँचा था। इस वक्त मेरे साथ सद्दाम के दोस्त ख्याल मोहम्मद मौजूद हैं और ये जो एक जिरगा हुआ था जिसमें उन्होंने सालसी करवाने की कोशिश की थी रहमान, आमिर और मुस्कान के दरमियान, उसके ये विटनेस हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल मोहम्मद, ये कितने से पहले की बात है? ये तकरीबन 4-6 महीने 5 महीने पहले की बात तो है। क्या मामला था? आप ये आमिर और आमिर का एक दोस्त है बाबर शेख, ये दोनों उसको छोड़ने गए थे वहाँ घर पे लांडी। हाँ। तो ये वहाँ रहमान और ये आए नदीम जो तनोली है, ये भागते हुए आए। रहमान ने उसको चमाट मारी मुस्कान को और फिर पिस्टल निकाल के उसके कान के साथ ही फायर मारा और फिर आके बाबर लोगों की गाड़ी पे शीशे तोड़ने की कोशिश किए, चमाटे ममाटे मारिए हाथ पे, हाथ से मारिए तो शीशे को। तो फिर वहाँ उसके बाद सद्दाम लोगों ने इन लोगों को बोला, वो नदीम ने इनको बोला कि यहाँ से निकल जाओ और ना काम ख़राब हो जाएगा। फिर ये लोग उसके बाद यहाँ आ गए। अजीब बात है, रहमान और मुस्कान में फासले ऐसे बढ़ेंगे कि रहमान मुस्कान पर तशद्दुद करने पर उतर आएगा। रहमान के साथ ये टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए मुस्कान को अंदाज़ा ही ना था कि हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होने वाला है। उसने क्यों किया था ये सब? उसको मुस्कान पसंद थी क्या? पसंद थी, उसको पसंद थी। और तो मुस्कान उसके साथ नहीं रहना चाहती थी? नहीं रहना चाहती थी उसके साथ, वो 2 नंबर लोग थे तो इसलिए उसको नहीं रहना चाहती थी। फिर जब यहाँ पर आए मुस्कान से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई है। जिरगे में क्या हुआ था? जिरगे में ये हुआ कि सद्दाम ने मुझे तस्वीर सेंड करी कि आप इस लड़के को जानते हो। मैंने बोला हाँ मैं
पता कर लूँगा, वहाँ दोस्त है इनके बराबर में ही। तो उसने बोला किसकी तस्वीर थी वो? रहमान की तस्वीर अच्छा। थी। तो वो दोस्त को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला ये बंदा है को आप जानते हो? बोलते हाँ हमारे बराबर में ही रहते। तो हम लोग वहाँ पहुँचे उसके पास। तो वहाँ हम जब गए तो वहाँ लड़के काफ़ी सारे, हमारे दोस्त भी गर्म दिमाग थे, तो पढ़ने की नियत से गए थे। आमिर, रेहान और सद्दाम झगड़े की नीयत से गए थे, लेकिन सद्दाम के दोस्त के मुताबिक जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मामला इंतहाई ख़तरनाक निकला। उन लोगों ने पिस्टलें कलाशने निकाल के बोला यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर बैठ के बात कर सकते हो तो बैठ के बात कर लो, और न यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वहाँ बैठ के बात करी तो वहाँ नदीम जो तनोली है उसने और कैसर ने, नदीम तनोली जो है वो सरबराह बन रहा था कि ये तो एक है, ये तो हवाई फायरिंग है, इसके बाद अगर 100 कत्ल भी करने पड़े तो हम कर सकते हैं इसके लिए, रहमान के लिए और इस लड़की के लिए। मुस्कान की खातिर रहमान और उसके दोस्त लाशें गिराने को क्यों तैयार थे? मुस्कान का माजी क्या था और कैसे यकदम उसका लाइफस्टाइल बदल गया? क्या वाकई मुस्कान ने रहमान को धोखा दिया या फिर उसकी असलियत जानकर उससे जान छुड़ाने की तदबीरें करने लगी? क्या सद्दाम, रेहान और आमिर को मिली मुस्कान का साथ देने की सजा? मुस्कान से सुलह के 3 दिन बाद रहमान क्यों फिर से हुआ गजबनाक? मुस्कान और आमिर की आखिरी वीडियो में ऐसी कौन सी बात थी जिससे रहमान आग बगूला हो गया? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मारूफ टिकटॉक स्टार मुस्कान की दर्दनाक कहानी। रहमान ने उसको चमाट मारी मुस्कान को, और फिर पिस्टल निकाल के उसके कान के साथ ही फायर मारा। टिकटॉकर्स के माबैन जंग, सड़क पर बिखरी लाशें। तो जब मैं अंदर आया बेडरूम में, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो लेडी बैठी हुई है। टिकटॉक पर शोहरत की ख्वाहिश या लड़की से मोहब्बत? रहमान ने बोला कि इस पे मैंने करोड़ों रुपए के लाया है, हाँ, और इसके लिए मैं 100 कत्ल भी कर सकता हूँ। बेपर्दा कहानी पहली बार मंजर आम पर। रहमान ने मुबैना तौर पर बकौल पुलिस के सिर्फ गोलियां चलाई हैं, इनको तो मारा है पुलिस वालों ने। ब्रेक से पहले हम दिखा रहे थे कि जिरगे में रहमान और उसके दोस्तों ने कैसे मुस्कान और उसके साथियों को दी थी जान से मारने की धमकियां। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पर गए तो ये सारा मामला होता है और पिस्टल्स भी निकल आती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो आप दोस्त थे सद्दाम के, आपने उनको बोला नहीं कि यार ये एक पराया मामला है, हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इतनी, कोई या तो होता ना, कोई रिश्तेदार होता, करीबी होता तो आप इतना करते, और अगर आमिर और मुस्कान का ताल्लुक था, अभी सद्दाम का तो इस तरह से कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो सर देखो, वो तो यारी दोस्ती में गए थे, हमारे को इतना वो नहीं था पता कि ऐसे मामला होगा। वहाँ से कलाश उससे पहले आपको नहीं पता था कि वहाँ पे असलहा निकल आएगा? नहीं, वहाँ हमारे साथ जो फिर हम ये रहमान लड़का जो वहाँ से आया, फिर दोबारा जब हम लोगों को अंदर बैठाया, डेरे में बैठा के जब रहमान आया तो उसके साथ 15-20 लड़के उसके साथ आए, उसके साथ कलाशने थी। तो हमारे साथ 2 लड़के बाहर बैठे हुए थे, तो वो दोनों लड़के भाग गए। वो भाग गए, जब पता किया तो उसने बोला बाहर तो कलाशने आई और हम लोगों को धमका रहे थे। कितने लोग गए थे? आप थे? हम लोग तकरीबन 9 से 10 बंदे गए थे, ऐसे ही थे, 9-10 बंदे यहाँ से गए थे। तो हमने तो समझा था कि कोई मामूली बंदा होगा। जरा गौर से सुनिए इस शख्स की बातें। मुस्कान और 8 से 10 अफराद पूरी तैयारी के साथ दूसरे गिरोह से टकराने लगे थे और इनमें मरकजी किरदार थे मारूफ टिकटॉकर्स। सवाल ये है कि टिकटॉकर्स के हाथों में असलहा कहां से आया? क्या जराइम पेशा नासिर टिकटॉक स्टार बन चुके हैं? जब कराची में इन 4 टिकटॉकर्स के दर्दनाक कत्ल का वाकया सामने आया तो पुलिस तफ्तीश में ये भी इंकशाफ हुआ कि मकतूलीन में से 3 खुद भी जराइम पेशा थे, जबकि मकतूला मुस्कान का ताल्लुक भी मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों से था। ऐसी टिकटॉक वीडियोस भी सामने आई जब मकतूलीन भी असला लहराकर वीडियो बनाते और अपनी ताकत की धाक बिठाते दिखाई दे रहे। अगरचे मकतूलीन के वुरसा ने इन तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया, लेकिन ये बात सच है कि मुस्कान और उसके साथियों की दर्दनाक हलाकत का ताल्लुक चंद माह पहले होने वाले जिरगे से जुड़ा है। फिर अंदर जब हम गए तो वो ऐसी बातें कर रहे थे कि डराने धमकाने वाली बातें, कि वहाँ हमारा एक दोस्त था, वो भी था साथ में, जिसका नाम है जमील।
तो वो भी था साथ में। वो फिर उसके ताल्लुकात अच्छे निकले, उसके कुरान जानता था उस टाइम से। तो फिर उसने बात इधर उधर करके फिर माफ़ी मांग के फिर हम लोग आ गए वहाँ से निकल। जो मुझे ख्याल की बात समझ आई है वो ये है कि ऐसे 4-5 महीने पहले एक वाक़या होता है। आमिर और मुस्कान की दोस्ती थी और बाबर शेख उनका दोस्त था। वो जाते हैं लांडी ड्रॉप करने यहाँ से मुस्कान को। जब वहाँ पर पहुँचे तो रहमान वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है और वो ज़दोकोप करता है इनको और उसके कान के पास फायर भी मारता है और इसके अलावा उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश भी करता है। ये 4 से 5 महीने पहले की बात है और इसकी FIR मुस्कान कटवाती भी है कि भाई मुझ पे ऐसा कातलाना हमला हुआ है। फिर ये होता है कि जब ये इतनी बदतमीज़ी इन सब लोगों के साथ होती है तो ये वापस आके अपने दोस्तों को बताते हैं, सद्दाम को बताता है आमिर के, यार हम वहाँ पर गए अपनी दोस्त को ड्रॉप करने तो हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। तो फिर यहाँ से ये 8-9 लड़के जो हैं मिलके वहाँ पर जाते हैं जिनमें ख्याल मोहम्मद भी होते हैं। जब वहाँ जाते हैं और बीच में वो रहमान का पता भी करवाते हैं अपने एक जानने वाले से, क्या इसका पता करो कौन है। तो उसके तो फिर घर के साथ रहता है। ये उस गलत फहमी में वहाँ पर पहुँचते हैं कि कोई आम सा लड़का होगा, लेकिन इनको वहाँ जाके पता चलता है कि उसके तो अपने बहुत सारे ताल्लुकात हैं और वो असला भी कैरी करता है और उसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं इसी तरह के। तो फिर वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। फिर वहाँ पर दोस्ती क्या होती है? फिर आप कहते हैं सुलह सफाई कैसे होती है? सुलह सफाई ये होती है किस बात पे होती है कि भाई तुम ये करोगे तो वो कहते मुस्कान से पीछे हट जाओ। तो उसने आमिर को बोला कि तुम आज के बाद इस पे मैंने करोड़ों रुपए के लाए तो मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। रहमान का दावा कि उसने मुस्कान पर करोड़ों रुपए खर्च किए। इस कहानी में एक नया मोड़ था। इस मोड़ पर मुस्कान के माजी को खंगालना जरूरी था। कौन थी मुस्कान? तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुस्कान शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी। शौहर से अलहदगी हो चुकी थी। मुस्कान लांढी की रिहायशी थी और वालिदैन ने उसे आग कर दिया था। मुस्कान की माली हालत इतनी अच्छी ना थी। इसी दौरान टिकटॉक बनाते हुए उसकी रहमान से हुई सलाम दुआ और फिर ये बात दोस्ती और मोहब्बत तक जा पहुंची। यार तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो। मैं और लक्की कैसे? मुस्कान और रहमान की ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, इन दोनों के टिकटॉक अकाउंट्स में ऐसी दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जहां ये एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते दिखाई देते हैं। ये सच है कि मुस्कान की माली हैसियत इतनी अच्छी ना थी, ताहम रहमान की जिंदगी में आने के बाद मुस्कान का लाइफस्टाइल ही बदल गया। दोनों ने मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू की तो देखते ही देखते इन वीडियोस पर भी मिलियन व्यूज आने लगे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मिलियन व्यूज की एक सेलिब्रेशन के मौके पर जो केक मंगवाया गया, इस पर भी मुस्कान और रहमान दोनों की तस्वीर बनवाई गई हैं। ऐसे में रहमान की तरफ से तोहफे तहाइफ तो मामूल की बात थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जहां रहमान खुद से पैसे खर्च करके मुस्कान के हाथों से नए टिकटॉकर्स दोस्तों को भी तहाइफ दिया करता था। मुस्कान और रहमान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के दावेदार थे, लेकिन झगड़े के नतीजे में रहमान का एक नया रूप सामने आएगा। शायद ये मुस्कान को खबर ना थी। इसमें तुम्हारी भलाई यही है कि इससे पीछे हट जाओ लड़की से। मुस्कान सही है रहमान लोगों ने बोला। जी, तो लड़की खुद इसके पास अभी 5-6 दिन पहले इसके पास आई है। इसने कभी कॉल नहीं की, कभी फ़ोन नहीं किए, ये खुद ही यहाँ आई है। तो फिर सदाम लेके गया है सदर में, इन लोगों का राज़ीनामा करवाया है। फिर राज़ीनामे के बाद भी ये लोग 3 दिन के बाद ये वाक़या हुआ है इनके साथ। राज़ीनामे के 3 दिन के बाद ये खूनी वाक़या क्यों हुआ? रहमान ने अपनी धमकी को क्यों सच कर दिखाया? मुस्कान और आमिर की आखिरी टिकटॉक वीडियो में छुपा था कौन सा पैगाम कि रहमान बन गया जल्लाद? कैसे बेदर्दी के साथ मुस्कान और उसके साथ ही टिकटॉकर्स को किया गया हलाक? जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय कैसे पुलिस एहलकार गोलियों से छलनी तड़पते टिकटॉकर्स की वीडियो बनाते रहे? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप ये कहने के मुस्कान जो है वो फिर उसके पास चली जाती है वापस रहमान के पास। जी जी। फिर इस वकूए से 4-5 दिन पहले आती है आमिर के पास। जी। और वो वापस क्यों आती है फिर? ये पता नहीं है कि क्यों आती है। फिर जो है ना 4-5 फिर आप कह रहे हैं सुलह करवाता है सद्दाम रहमान की। हाँ, ये इधर से रहमान था, वो आमिर था, शाहिद भाई थे
और इन रियान शाह थे और सदाम थे, ये 4-5 लड़के गए। सदाम इनको लेके गए शाहिद भाई की गाड़ी पे, शाहिद भाई साथ में थे। ये 4 बंदे ये थे, एक मुस्कान थी, वहाँ राजीनामा करवाया है वहाँ। तो फिर उसके बाद जो है ये सीन हुआ, तीसरे दिन के बाद ये सीन हुआ। सारी रात मुस्कान अपने इन 3 साथियों आमिर, सद्दाम और रेहान के साथ गाड़ी में घूमती फिरती रही और फिर सुबह सवेरे गार्डन के इलाके में अंकल सरिया हॉस्पिटल के करीब ये कयामत टूट गई। ये अंधाधुंध फायरिंग के बाद की दर्दनाक सूरत हाल है। मुस्कान गाड़ी की पिछली सीट पर है, मौत की वादी में पहुंच गई है। तहम बाकी साथी गाड़ी के बाहर जख्मी हालत में तड़प रहे हैं। ये देखिए, ये सद्दाम है जो अभी जिंदा है, तड़प रहा है। थोड़ी दूर आखिरी सांसें लेता ये आमिर है। लेकिन ये बात किस कदर अफसोसनाक है कि ऐसी इमरजेंसी की सूरत में भी पुलिस सुस्त रवि और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। पुलिस वाले बड़े आराम से वीडियोस बना रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे इस दौरान जख्मियों की जान निकल जाए। इसको भी सांस है यार। अफसोसनाक पहलू और शर्मनाक पहलू ये है कि इनको मारने वाले रहमान नहीं हो सकते। रहमान ने मुबैना तौर पर बकौल पुलिस के सिर्फ गोलियां चलाई हैं, इनको तो मारा है पुलिस वालों ने। और पुलिस वालों ने मारा कैसे है? अपने मोबाइल कैमरे से। मोबाइल कैमरे की वीडियो बना रहे हैं और सदाम और इनाम तड़प तड़प कर 1 घंटे तक अपनी जान दे रहे हैं और आखिरी सांसें ले रहे हैं। और ये बेशर्म पुलिस वाले उनकी वीडियोस बना रहे हैं और बिल्कुल तसल्ली से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप सांसें रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, आपको इतनी गैरत नहीं आई। चले इंसानियत को तो छोड़िए, इंसानियत तो आप में नहीं थी, हया भी नहीं थी, गैरत भी इतनी नहीं आई कि आप एक इंसान को तड़पता हुआ देख रहे हैं। और बड़ी एक ख़तरनाक बात आपको करने जा रहा हूँ, आप अपने नाज़रीन को ज़रूर ये पिक्चर्स दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। सदाम की जहाँ पर हलाकत हुई है, सदाम की जहाँ पर सांसें रुकी हैं, वो अंकल सरिया हॉस्पिटल के अंदर, गैलरी के अंदर उसने अपनी जान दी है। और सदाम की वीडियो जो आप जहाँ पर बना रहे हैं, वो आप बना रहे हैं सड़क के ऊपर, जिसका मतलब है सदाम खुद चलकर ज़ख्मी हालत में उठकर अस्पताल आया। लेकिन आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप उसे उठाते, आप इनाम को उठाते। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना था कि फायरिंग में मुलव्विस शख्स चंद लम्हे पहले तक मकतूला मुस्कान से राब्ते में था और फायरिंग के मकाम पर हमला आवर मुस्कान और साथियों के आने का इंतजार करता रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूला मुस्कान और 3 दोस्त अंकल सरिया हॉस्पिटल पहुंचे तो कातिल और मकतूलीन की गुफ्तगू हुई। 5 मिनट गुफ्तगू करने के बाद मुस्कान गाड़ी में बैठी तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। अगरचे CCTV फुटेज से पुलिस को कोई क्लू ना मिला, तहम यही मौक़िफ़ सुनने में आया कि फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, मुस्कान का साबका दोस्त रहमान था, जिसे इस बात का गुस्सा था कि मुस्कान ने आमिर के साथ टिकटॉक वीडियोस क्यों बनाई। ये है मुस्कान और आमिर की वो आखिरी टिकटॉक वीडियोस जो उन्होंने घर से निकलते वक्त बनाई। मुस्कान ने जो कपड़े इस वीडियो में पहन रखे हैं, कत्ल के फौरन बाद बनाई गई इस वीडियो में भी वही कपड़े देखे जा सकते हैं जब मुस्कान गाड़ी की अकबी सीट पर खून में लथपथ बेजान पड़ी है। सवाल ये है कि 3 दिन पहले रहमान और मुस्कान में सुलह होने के बाद आखिर रहमान ने यह कदम क्यों उठाया। टीम इंकशाफ ने तहकीक की तो ये बात सामने आई कि सुलह के बाद रहमान किसी सूरत नहीं चाहता था कि मुस्कान आमिर से मिले या कोई टिकटॉक वीडियो बनाए। लेकिन उस रात मुस्कान ने ना सिर्फ आमिर के साथ वीडियोस बनाई जिनमें वो आमिर के साथ मोहब्बत का इजहार करती दिखाई देती है, बल्कि वो आमिर और बाकी दोस्तों के हमरा सारी रात गाड़ी में शहर की सड़कों पर घूमती फिरती भी रही। और ऐन मुमकिन है इसी बात ने रहमान को तैश दिलाया। इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, कौन इस कत्ल में मुलव्विस है, क्योंकि ये 1-2 कत्ल नहीं बल्कि 4 कत्ल जो हैं वो हुए हैं, और फिर क्या वजह है कि उस वक्त जब वो लोग तड़प रहे थे वहाँ पर उस वक्त वीडियो बनाना ज़्यादा अहम समझा गया ना कि उनको अस्पताल पहुँचाया जाता। साथ कौन मुलव्विस है इसमें, पुलिस की तफ्तीश में कौन से लोग सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जब इसके इन्वेस्टिगेशन अफसर अकबर से हमारी बात हुई तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम तो बिल्कुल ऐसे रिस्पांस किया कि जैसे कोई कत्ल ही नहीं हुआ है। उनके लिए बिल्कुल लाइटली ये केस था कि मतलब ये नॉर्मल एक कोई इंसिडेंट हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मुस्कान की रहमान के साथ पहले इन्वॉल्वमेंट थी, इनका पर्सनल आपस में डिस्प्यूट था जिसकी वजह से कुछ माह कबल जो है उसने फायरिंग भी की थी और इनका आपस में मामला चल रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है ये सवेरा
ने जो है रहमान के साथ अपनी इनका आपस में क्लैश हुआ। अब मुस्कान ने जो है उसके साथ आमिर के साथ अपना रिलेशन रखा और सवेरा ने जो है वो रहमान के साथ एक दूसरे को जेलेसी फैक्टर में। तो ये सारे जो अपने एविडेंसेस हैं ये सामने हैं। उसके बावजूद जब ये सारा इंसिडेंट उस दिन हुआ है 2 तारीख को, तो पुलिस मौके पे मौजूद थी और जैसा वीडियो में भी देखा, पुलिस ने बिल्कुल लापरवाही का इजहार किया। पुलिस इस मामले में इस बात में मुत्तफिक है कि जो सब कुछ किया रहमान नहीं किया, या क्योंकि सामने आया? क्योंकि सारा कुछ जो अभी आप क्लू से क्लू मिलाते हुए देखें तो उस दिन जो है मुस्कान और आमिर, रेहान ये लोग यहाँ से सदर गए थे, क्योंकि सवेरा का घर जो है रिहाई वो सदर में थी। और जब जाके इनका आपस में सवेरा और मुस्कान का क्लैश होता है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अकबर, तो उस क्लैश की बिना पे उसने सवेरा ने रहमान को कॉल किया और उसके बाद ये सारा सिलसिला। अब जब सारी चीज़ें सामने हैं, रहमान के बारे में बताया जा रहा है, सवेरा के बारे में बताया जा रहा है, तो पुलिस खामोश क्यों है? क्योंकि ये चीज़ काफ़ी हद तक जब हमने भी इन्वेस्टिगेशन की इन अफसर से, तो वो बड़ा लाइटली बता रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमसे भी हाइड करने की कोशिश की। जबकि सारा इंसिडेंट, एक कत्ल सामने हुआ है, उनकी वीडियोज़ हमने देखी, वो सब कुछ रोड पे तड़प रहे हैं। तो पुलिस वालों का तो सबसे पहला ये फ़र्ज़ है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो वीडियो बनाने में मसरूफ़ है। इस जुल्म बर्बरियत के बाद भी रहमान को गिरफ्तार ना करने से सर उठा रहे हैं कई शकूक व शुबहात। तभी तो बाकी टिकटॉकर्स भी कर रहे हैं फरियाद। उस कैफियत में हम जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन जालिम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जब तक हम लोग जालिम का साथ देंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो हम सभी उस जुल्म में बराबर के शरीक होंगे। तो जुल्म के ख़िलाफ़ जदोजहद करना, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना, जालिम को जालिम कहना, ये हमारा हम सब का फ़र्ज़ है। अगरचे ये मुस्कान की अपनी ज़िंदगी थी, कोई उसे कैद नहीं कर सकता था, लेकिन रहमान कैसा इंसान है, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने और उसके साथ जीने मरने की कस्में उठाने से पहले मुस्कान को भी सोचना चाहिए था। मगर जो रहमान ने किया वो जुल्म की इंतहा है। ये बात परेशान कर देने वाली है कि तफरीह फराहम करने वाली ऐप्स भी उन्हीं ऐप्स में बदल रही हैं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।